Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 44 है। श्लोक है, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी ही संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म सिद्धिस्ततो याति पराम गतिम्। With the accumulated merits of many past births, these yogis engage in sincere endeavors to make further progress. They become purified from material desires and attain the perfection in this life itself. अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी इस जन्म में निष्ठा पूर्वक आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो वे सांसारिक कामनाओं से परिशुद्ध हो जाते हैं और इसी जन्म में पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वे असफल योगी जो योग पथ पर भगवत प्राप्ति के पथ पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी नहीं कर पाए हैं, वे अनेक युगों तक पुण्य कर्मों और पुण्य आत्माओं के लोक में रहने के पश्चात पृथ्वी पर ऊंचे कुल में, धनी कुल में या विद्वान कुल में जन्म लेते हैं और निष्ठापूर्वक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को यदि पूरा करते हैं तो वर्तमान जीवन में वे पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस श्लोक के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि यह वर्तमान जीवन, यह वर्तमान मानव जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को इस जन्म में पूरी नहीं कर पाते हैं, यदि हम अपने नियत कर्मों के माध्यम से इस जीवन को सफल नहीं बना पाते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें इस जन्म में निष्ठापूर्वक योग पथ पर चलना होगा, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलना होगा, अपने नियत कर्मों को प्राप्त
नियत कर्मों को करते हुए परमेश्वर को, परम आनंद को, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हम यह बात भली भांति समझ लें कि यदि हम निष्ठापूर्वक नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के पथ पर यदि नहीं चलते हैं तो हमारा यह मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करें, हम पूर्णता को प्राप्त करें। और पूर्णता का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर को प्राप्त करें। मर्ज द सेल्फ विद द सुप्रीम। दिस इज द सुप्रीम टारगेट और द सुप्रीम एम ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। और हमें भौतिकता में भटककर अपने जीवन लक्ष्य को विस्मृत नहीं करना है। हमें सदैव यह स्मृति में रखना है कि हमारा ये मानव जीवन अत्यंत बहुमूल्य है, अत्यंत जरूरी है और ये एक सुअवसर है जिसमें हम अनेक पूर्व जन्मों में जो हमारे संचित पुण्य कर्म हैं, पास्ट बर्थ्स, मेरिट्स ऑफ द पास्ट बर्थ्स, उसका हमें एडवांटेज लेना है, उसका हमें लाभ उठाना है और अपने अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के साथ इस जन्म के पुण्य कर्म मिला लेने हैं और हम निष्ठापूर्वक इतना प्रयास करें, ऐसे प्रयत्न करें कि हम पूर्णता को प्राप्त कर लें। और मानव जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने का अर्थ है कि हम स्वयं को परमात्मा में लीन कर लें। और परमात्मा में लीन करने का अर्थ यह है कि हम सत्य को समझकर सुख दुख के झमेले से निकलकर, माया जाल से निकलकर, माया को पहचानकर स्वयं को स्थित प्रज्ञ बना लें। और जब हम सुख दुख के भंवर जाल से बाहर निकल जाएंगे तो हम अपने परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। विडंबना यह है कि बहुत सारे लोग जीवन के अंतिम दिनों में जागते हैं, जबकि उनको जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही जाग जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता मरणासन व्यक्ति के लिए नहीं है। गीता जो जीवन के लिए तैयार हो रहा युवा है, जो जीवन की
शुरुआत कर रहा है, गीता उसके लिए है। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही गीता का गूढ़ रहस्य समझाया जाना चाहिए और समझाया जा सकता है। इसे हम गूढ़ या क्लिष्ट कहकर बच नहीं सकते। गीता यदि हम सच्चे मन से समझें तो बहुत सरल मनोवैज्ञानिक सत्यों से भरी हुई है और इन सत्यों को समझ करके हम अपने इस मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। हम प्रायः होता यह है कि हम भौतिकता में भटक जाते हैं। भौतिकता छलावा है और भौतिकता के लिए हमारा व्यवहार कमलवत होना चाहिए। हम संसार में रहें, संसार का भोग भी करें, परंतु हम संसार से मोहित ना हो। हम निष्काम कर्म करें, नॉन अटैचमेंट के मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए और प्राप्त ज्ञान के अनुसार नियत कर्तव्यों को करते हुए हम स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। इसी में मानव जीवन का सार है और इसी से ही हमारा ये मानव जीवन सफल बनेगा। जय श्री कृष्ण।